इंदिरा गांधी, जिन्होंने अपनी सत्ता बचाने के लिए पूरे देश भर में इमरजेंसी लगा दिया। जिस इंदिरा ने 1971 में पाकिस्तान से लड़ करके बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाया। पर अचानक से ऐसा क्या हुआ, इसके कारण पूरा देश इंदिरा गांधी के खिलाफ हो गया था। जयप्रकाश नारायण जो इंदिरा गांधी को सपोर्ट करते थे, पर इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता बचाने के लिए जयप्रकाश नारायण को और अन्य नेताओं को भी साथ में जेल में डाल दिया पूरे 21 महीनों के लिए। सत्ता की लगी भूख के कारण इंदिरा गांधी ने ऐसे ऐसे फैसले लिए जिसके कारण कांग्रेस के अन्य लीडर भी इंदिरा से खुश नहीं थे। आखिर वो कौन सी भूख थी और कैसे जयप्रकाश नारायण ने और कुछ अन्य नेताओं ने मिलकर के इंदिरा गांधी की सत्ता हिला दी? क्या था जेपी मूवमेंट और इसको क्यों बोला जाता है संपूर्ण क्रांति? आइए शुरुआत करते हैं शुरू से। 1971 में जब बांग्लादेश अपनी आजादी के लिए लड़ रहा था, पूरे देश में सनसनी फैली हुई थी। लोग मर रहे थे। पाकिस्तान की आर्मी लोगों को जानवरों की तरह काट रही थी। लाखों करोड़ों लोग अपनी जान बचाने के लिए बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे। लेकिन ये सिर्फ लोग नहीं थे, ये अपने साथ लाई हुई एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। इनके रहने का ठिकाना, इनका इलाज और हर रोज 2 वक्त की रोटी, ये सब मैनेज करने का बोझ भारत के खजाने पर आ गिरा। नतीजा ये हुआ कि देश का पैसा पानी की तरह बहने लगा और यही था इंदिरा गांधी को लगने वाला पहला झटका। और इसी के 2 साल बाद 1973 में हुआ ग्लोबल ऑयल क्राइसिस। अरब और इजराइल की जंग की वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल के दाम 4 गुना तक हो गए, जिसके कारण बाहर से आने वाला हर सामान महंगा हो गया था। 1972 में भारत में वर्षा बहुत ही कम हुई थी, जिसके कारण कई सारे फसल बर्बाद हो गए थे। भारत के पास खाने के लिए अनाज नहीं था, लोग भूखे मर रहे थे और बाहर से आने वाला अनाज वो भी महंगा हो गया था। और तब इन्फ्लेशन भी 30% तक पहुंच गया था, जिसके कारण लोगों को खाना भी नसीब नहीं हो रहा था। इंदिरा गांधी ये सब देख रही थी और चुप थी। जब सरकार चुप थी तो लोग सड़क पर उतर गए और जॉर्ज फर्नांडिस 1974 में देश की सबसे बड़ी रेल स्ट्राइक कर देते हैं। पूरा देश जॉर्ज फर्नांडिस की आवाज से ठप पड़ गया। लोग सरकार से एक ही सवाल पूछ रहे थे, हमें अपना हक चाहिए। और इस सब का नतीजा था वो फाइनल अल्टीमेट चैलेंज। 18 मार्च 1974 इस दिन जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का ऐलान कर दिया। देश भर में हो रही क्रांति की वजह से इंदिरा गांधी की सत्ता हिल गई। लेकिन इंदिरा गांधी की कुर्सी पर सबसे गहरा असर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया था। 12 जून 1975 का वो फैसला जिसके कारण इंदिरा गांधी की सत्ता छीन ली गई। अपनी सत्ता बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगा दी। पूरे 21 महीनों तक पूरा देश 21 महीनों में काली रात की तरह जी रहा था। जयप्रकाश नारायण ने आवाज उठाई थी देश को बचाने के लिए, देश में हो रही अशांति के लिए, पर इंदिरा गांधी ने इन सभी को शांत कर दिया। पर अंत में जाकर वही हुआ जो जयप्रकाश नारायण और अन्य नेताओं चाहते थे। सरकार बदली और देश के हितों में फैसला लिया गया। लेकिन आज 2026, मुद्दा भी वही है, समय भी वही है, सिर्फ बदला है साल। आज भी महंगाई बढ़ रही है, करप्शन आज भी अपनी चरम सीमा पर है, लोग बेरोजगार हैं, लोग पलायन कर रहे हैं, एजुकेशन की हालत आज भी सबसे नीचे दर पर है। जनता सरकार से सवाल कर रही है पर सरकार चुप है। देश की बहन बेटियों के साथ आए दिन बलात्कार के मामले आते रहते हैं पर दोषी को सही से सजा नहीं मिलती। सरकार यहाँ चुप है। पूरे देश भर में गंदगी हर जगह फैली हुई है, जहाँ देखो वहाँ कचरा, और सरकार यहाँ चुप है। हवा की हालत इतनी खराब है आप चैन से सांस भी नहीं ले सकते हैं। AQI अपनी हद पार कर रहा है पर सरकार यहाँ चुप है। भारत की नदियां दुनिया की सबसे गंदी नदियों की लिस्ट में आता है पर सरकार यहाँ चुप है। सरकारी स्कूलों की हालत इतनी खराब है आप सोच भी नहीं सकते हैं। एक गरीब घर का बच्चा एक अच्छी एजुकेशन भी नहीं ले सकता है पर सरकार यहाँ चुप है। सरकारी हॉस्पिटल और मेडिकल फैसिलिटीज की हालत इतनी खराब है एक गरीब अपना इलाज भी सही से नहीं करा सकता पर सरकार यहाँ चुप है। लाखों यूथ और ग्रेजुएट्स बेरोजगार हैं पर सरकार यहाँ चुप है। जिस नेता को हम चुनते हैं अपनी सेवा करने के लिए, देश की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, पर ये नेता देश को ही बेच रहे हैं। देश की मीडिया को सरकार से सवाल पूछना चाहिए, बेरोजगारी और एजुकेशन जैसी चीजों पर बात करनी चाहिए। अब समय आ गया है एक नई आवाज का, एक नई तूफान का,
एक नई उम्मीद का। अब हमें भी संपूर्ण क्रांति करनी चाहिए, क्योंकि बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला। अब हमें अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। आज 2026 में भी हमें एक और भगत सिंह चाहिए, तब जाके हमें अपनी आजादी मिलेगी। अगर अब कुछ नहीं किया तो सरकार हमें धीरे धीरे कुचल देगी। अरे जागो जागो और देश को बचाओ, नहीं तो ये देश बेच देंगे।